वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। आज आईनी बेंचेस के जो जजेस हैं वो आपस में जो है वो लड़ पड़े हैं और यूं कह लें कि आज जस्टिस जमाल मंदोखेल को जो है वो मुंह छुपाने की जो है वो जगह नहीं मिल रही थी। ये मामला क्या था, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है वो एक दूसरे के सामने आए, एक दूसरे पर इल्जामात लगाए और फिर वहां पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह भी कहा कि मुझे जो है वो झूठा कहा जा रहा है। वो अपनी वजाहतें देने लग गए, वो जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 बनाए हैं उसके हवाले से जस्टिस मुसरत हलाली ने भी जो है वो सामने एंट्री मारी। अटॉर्नी जनरल साहब को अचानक से जो है वो रोस्टम पर आना पड़ा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है वो भी जो है आप यूं कह लें कि जस्टिस आयशा मलिक की बातों की जो है वो तस्दीक कर दी और उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो है जस्टिस जमाल मंदोखेल को ही वो झूठा करार दिया। और उसके बाद फिर जब वहां पर बताया गया, जब जस्टिस मुसरत तो चल ही नहीं रही तो वहां पर मोहम्मद अली मजहर को पता चला जी ये चल ही क्यों नहीं है लाइव स्ट्रीमिंग। तो वहां पर उन्होंने जो है वहां पे एक अफसर मौजूद था, वहां पे उसको बुलाया, उन्होंने कहा जी सब चल रहा है नेट, आपने क्यों नहीं लाइव स्ट्रीमिंग चलाई। वहां पे उनको पता ये हो क्या रहा है। अच्छा खैर, इसकी सारी तफसीलात मैं आपके सामने रख आज केस की समाअत जो है वो शुरू हुई तो चला जी इंटरनेट इशू की वजह से जो है वो समाअत नहीं चल रही। हालांकि मैं ट्वीट्स भी कर रहा था फुल स्पीड के साथ, सिम का भी इंटरनेट यहाँ पर चल रहा था और वाईफाई भी मुकम्मल स्पीड के साथ जो है वो चल रहा था, लेकिन केस की जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो नहीं चलाई गई। अच्छा, रोस्टम पर आबिद जुबैरी साहब आए, वहां पर वही बहस फुल कोर्ट के हवाले से हुई तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा जी आप फुल कोर्ट की दरखास्त तो ना करें, आप बात करें उन 16 जजेस की जो 26वीं तरमीम से पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा थे। तो वो कहें कि वो फुल बेंच जो है 16 जजेस का जो है वो तश्कील दिया जाए और जुडिशल कमीशन को जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आईनी बेंच में लेकर आए। अच्छा, यहाँ पर ये मामला सारा शुरू हुआ तो यहाँ पर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की जो है वो एंट्री होती है। वो कहते हैं जी बेंच आप चीफ जस्टिस साहब को भेजने का कह रहे हैं तो चीफ जस्टिस साहब जो है वो कैसे बना सकते हैं। फिर वहीं पर उन्होंने मामला उठाया आईनी बेंच कमेटी का। उन्होंने कहा आईनी बेंच कमेटी के हवाले से भी आप सवालात उठा रहे हैं तो आईनी बेंच की जो कमेटी है वो आइन के आर्टिकल 191(2)(a) के तहत जो है वो बनाई गई है, उसके हवाले से तहत जो है ये बेंचेस सारे बनाए जा रहे हैं और आप उस पर सवालात उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं जी आइन के आर्टिकल 2(a) को जो है वो साइड पर रख दें, फिर ये आईनी बेंच कमेटी जो है ये साइड पर रह जाएगी, तो ये सारा मामला जो है वो कैसा चलेगा। यहाँ से मामला बेसिकली शुरू हुई। अच्छा, यहाँ पर इंटरफेयर की यहाँ पर बेसिकली आप कह सकते हैं जस्टिस आयशा मलिक से और आबिद जुबैरी साहब ने भी कहा जी देखिए मैं यहाँ पे बेंच, आपकी बात ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 के हवाले से भी जो भी बात कर रहे हैं ठीक है, बेंचेस जो है वो कमेटी ही बनाती है, लेकिन मैं फुल कोर्ट की बात कर रहा हूँ और फुल कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस साहब जो है वो तश्कील देते हैं। तो उसमें कहीं पर नहीं है कि फुल कोर्ट कौन सी कमेटी जो है वो तश्कील देगी, इसके हवाले से नहीं है। तो इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब कहते हैं जी उसमें कलेक्टिव विजडम की आप बात कर रहे हैं, कलेक्टिव विजडम उसमें तमाम जजेस 24 जजेस जो है उसमें शामिल थे। तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा जी देखें उसमें तमाम जजेस की राय जो है शामिल नहीं थी, सर्कुलेशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स के 2025 जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं जी आप इंटरप्ट ना करें, ऊंची आवाज में बात करते हैं और वहां पर कहते हैं आप यहाँ पर बात ना करें, मुझे बात करने दें, उनको जवाब देने दें। ये उन्होंने कहा जी आपने ये जो कहा है कि तमाम जजेस की इनपुट से ये सारा कुछ बना हुआ है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर। उन्होंने कहा जी आप बात ना करें, मुझे यहाँ पर बात करने दें, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। यहाँ पर फिर दूसरे जजेस की भी जो है वो एंट्री हुई। जैसे मुसरत हलाली साहबा कहती हैं जी आप एक दूसरे पर आवाज़ ऊंची ना करें, ठीक है, और इस तरह से आप बात ना करें एक दूसरे के साथ। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब कहते हैं जी आप मुझे झूठा कह रहे जा रहे हैं, तो मैं इसका जो है वो मुकम्मल जवाब दूंगा, मैं सारी तफसीलात जो है वो कौम के सामने रखूंगा, मैं कौम को बताऊंगा। तो इस पर जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा जी आप कौन सी कौम के सामने रख रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं चल रही यहाँ पर। फिर वहाँ पर पता चला जी वहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं चल रही। उन्होंने कहा कौम के सामने आपने रखने हैं, यहाँ पे अभी जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग तो चल ही नहीं रही। ये वहां से मामला शुरू हुआ और फिर उन्होंने कहा जी नहीं मैं यहाँ पे वजाहत दूंगा। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान जो है वो भी रोस्टम पर आ गए। उन्होंने कहा जी आप ये अंदरूनी मामला है सुप्रीम कोर्ट का, तो इस मामले को जो है आप यहाँ पर डिस्कस ना करें, आप बाद में ये कर लीजिएगा, यहाँ पर आप सिर्फ जो है वो फुल कोर्ट पर रहे और फुल कोर्ट के हवाले से मैं भी अपनी गुज़रिशात अपनी बारी आने पर जो है अदालत के सामने रखूंगा, इनको जो है वो बात करने दें, ये जो कह रहे हैं इनको करने दें। लेकिन वहाँ पे जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा जी मुझे झूठा कहा जा रहा है, मुझे झूठा बनाया जा रहा है, मैं अपनी वजाहतें जो है वो दूंगा, ऊंची आवाज़ बात करना उन्होंने शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी देखें जो सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स बनाए गए हैं बेसिकली वो जो 24 जजेस हैं वो इकट्ठे बैठे थे और उसके बाद वो सारा मामला जो है वो कमेटी के हवाले किया गया था। अच्छा, कमेटी ने जब सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना लिए तो सर्कुलेशन के जरिए वो पास हुए
ये जो बात की थी बेसिकली ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने की थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है, वो जो सुप्रीम कोर्ट के रूल 2025 है बेसिकली नेशन के जरिए पास हुए हैं, तमाम जजेस की जानिब से जो है वो पास नहीं हुए। तो इस पर जमाल मंदुखेल साहब ने कहा जी मैं रिकॉर्ड मंगवा रहा हूँ। तो जैसे आसिम मलिक ने कहा कि हाँ ठीक है आप मंगवाए रिकॉर्ड लेकर है। अच्छा, उसने कहा मैं रिकॉर्ड मंगवाऊंगा। तो अच्छा, वहां पर उन्होंने बात करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी पहले ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स का मामला जो है 24 जो जजेस के सामने रखा गया, उनसे इनपुट जो है वो लिया गया। इसके बाद कुछ शिकों पर जो है वो एतराज हुआ, फिर मामला जो है 24 जजेस के सामने जो है वो रखा गया। तो ये जब बात उन्होंने मुकम्मल की तो फिर जस्टिस आसिम मलिक ने कहा कि हाँ आप कह रहे थे कि रिकॉर्ड मंगवा रहे, तो क्यों नहीं मंगवा रहे, आप रिकॉर्ड मंगवाए ना। तो इस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब कहते हैं कि हम रिकॉर्ड मंगवा लेते हैं। ये सारा मामला है। और फिर इसके बाद जो है जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जो है वो एंट्री होती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा जी सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं 2025 वो सर्कुलेशन के जरिए जो है वो पास हुए हैं, और उसमें तमाम जजेस जो है वो शामिल नहीं थे। हाँ, पहले वाले इजलास में कुछ जजेस बैठे थे, लेकिन कुछ जजेस वहां पर मौजूद नहीं थे, और बहुत सारे जजेस ने जो है वहां पर एतराज़ भी किया था। ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी वहां पर दिया। और फिर उसके बाद जो समाअत हुई है वहां पे, फिर जस्टिस जमाल मंदुखेल जो है वो खामोशी से बैठ के, उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर थोड़ी वक्त के लिए जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू हुई। जब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को भी पता चला जी लाइव स्ट्रीमिंग तो चल ही नहीं रही, तो इस पर भी उन्होंने जो है वो मौका जब अफसर को बुलाया था और उसको कहा जी क्यों नहीं चलाई, क्योंकि नेट तो मुकम्मल चल रहा है। और फिर उसके बाद जो है इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी थोड़ी सी शुरू हुई, और फिर वो सारे मामले के बाद तकरीबन 9 मिनट बाद दोबारा से जो है समाअत मुलतवी कर दी जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने, क्योंकि उनको पता ही था कि मामला मजीद चल जाएगा। वहाँ पर जो है जस्टिस आयशा मलिक ने दोबारा से जो है अदालत के सामने, कमरा अदालत में सबके सामने जब लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, वहाँ पर उन्होंने फिर हकाइक जो है सामने रखे कि किस तरह से सर्कुलेशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो है वो बनाए गए। और सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक भी सिर्फ जो बेंचेस की जो तश्कील है वो एनी जजेस कमेटी या दूसरी कमेटी जो है वो देती है। फुल कोर्ट के हवाले से कहीं पर कुछ हवाले से कोई बात नहीं, और उसके हवाले से भी जो है हमारे मुख्तलिफ नोट्स भी मौजूद हैं, इख्तलाफी नोट्स भी मौजूद हैं, और दूसरे जजेस के भी जो इख्तलाफी नोट हैं वो भी वहाँ पर मौजूद है। और रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर मंगवाया जाए। अब केस की समाअत कल तक मुलतवी हो गई है। अब देखते हैं रिकॉर्ड मंगवाते हैं या सिर्फ वहाँ पर जो है दावे किए गए हैं। इस वाले से मजीद जो भी तफसीलात होंगी मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। खुदा हाफ़िज़।